अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंडे का छोटा सा ठेला लगाने वाले तोमर ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। सूदखोरी से करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले और लोगों की संपत्ति छीनने वाले ये दोनों भाई अब पुलिस से छिपते घूम रहे हैं। कभी ऑटो में घूमने वाला वीरेंद्र रोहित अब BMW, थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। कभी टिकरापारा में किराए पर रहने वाले भाइयों की आज 5000 वर्ग फीट में बनी आलिशान कोठी है जहां वो रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन पर पुलिस का शिकंजा कसा तो ऐसे राज खुले जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दोनों भाई छोटे छोटे कारोबारियों को 10% ब्याज पर पैसा उधार देकर उनसे 10 गुना तक पैसा वसूलते थे। जो लोग पैसा नहीं दे पाते उनकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते थे। साथ ही मारपीट भी किया करते थे। हाल ही में दोनों भाइयों ने एक कारोबारी को पीटा था, जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने तोमर भाइयों के घर छापा मारा तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल जब्त किया गया। करीब 37 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात के अलावा हथियार भी बरामद हुए हैं। जब पुलिस वीरेंद्र और रोहित तोमर पर शिकंजा कसने पहुंची तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल मिला, जिसमें करीब 37 लाख रुपए कैश, 734 ग्राम सोना, 125 ग्राम चांदी, BMW, थार और मारुति ब्रेजा कार, ई स्टाम्प, जमीनों के कागजात, नोट गिनने की मशीन के अलावा अवैध रूप से रखी 5 तलवारें, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो ई स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज, जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। दरअसल पिछले दिनों रोहित तोमर ने रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस तोमर ब्रदर्स को पकड़ने पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। तोमर ब्रदर्स के पास मिले इस खजाने को देखकर हर कोई हैरान कि अंडे का ठेला लगाने वाला वीरेंद्र तोमर कैसे देखते ही देखते करोड़पति बन गया। तोमर ब्रदर्स का आतंक सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। इन्होंने अवैध सूदखोरी के जरिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। तोमर ब्रदर्स पिछले 5 दिनों से फरार है। पुलिस ने 37 लाख कैश समेत करोड़ों के जमीन के दस्तावेज जब्त किए हैं। तोमर ब्रदर्स पर ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, मारपीट, जमीन कब्जाने जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। वीरेंद्र और रोहित तोमर के आलिशान कोठी से कैश, सोने के जेवर, रिवॉल्वर, पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस मिले हैं। अब सवाल यह है कि रोहित और वीरेंद्र तोमर ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। उसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। कुछ साल पहले तक दोनों भाई ठेला लगाते थे। रायपुर में दोनों भाई ठेले पर अंडे बेचा करते थे। तोमर ब्रदर्स ऑटो में सफर किया करते थे और रायपुर में किराए के मकान में रहते थे। तो ठेला से लेकर आगे यहां तक पुलिस से फरार होने की कहानी है। देखना होगा पुलिस इन्हें कब तक गिरफ्तार करती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के STF और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। बिहार पुलिस के निलंबित ASI सरोज सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। इस दौरान घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान सरोज सिंह के समर्थकों ने फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 1 करोड़ 40 लाख कैश, इंसास राइफल, AK-47, 70 गोलियां और 4 मैगजीन मिली हैं। तो ये बिहार से खबर है, जहां सस्पेंड किए हुए एएसआई के घर जब एसटीएफ की टीम छापेमारी करने पहुंची तो वहां पर उनके समर्थकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि हमारे संवाददाता ने सुबह हमें जानकारी दी थी कि एएसआई जो कि सस्पेंड हुआ था उसके समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरोज सिंह है कौन। 2008 में बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्त किए गए थे। जेल में बंद एक विधायक का बॉडीगार्ड बनाया गया। पूर्व विधायक का बॉडीगार्ड रहते समय अपना संपर्क बढ़ाया, बाद में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। फरवरी 2024 में सिपाही के पद से सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद पूरी तरह से अपराध में सक्रिय हो गया। जमीन कारोबार से लेकर हथियारों की तस्करी में सक्रिय रहा।